हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोल रही बाबा। हाँ बोलिए बोलिए। जी जी बहुत बढ़िया है, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया हूँ। शिव आशीर्वाद। जी तो कह रहे हैं कि धुन तो मिल गई है, रात में नहीं हुई है एक। तो मिलने के लिए पहले मिल रही थी लेकिन पकड़ में नहीं आ रही थी। पकड़ में हम देखे तो कहे कि तो बहुत बात सुने थे, लेकिन एकाएक दिमाग में आया जो आपकी बात याद आई कि एक सुर एक ताल एक लय वाली धुन चाहिए। तो वही पकड़ में आई तो हमको याद आई आपकी बात, हम कह के बस यही है, सही है। तो लगभग 2-3 घंटा तक 2-3 घंटे अब मतलब रात में ही मिल रही है फिलहाल, मतलब रात में मिल जा रही है 10 बजे के बाद 11 बजे, तो उसके बाद पूरा 5 बजे भोर तक चल रही है। तो उसी को सुन रहे हैं। तो जी हमको भी मिल गया, एक हमारे साथी उनको मैं बताया तो उनको तुरंत ही मिल गया, रतिया में बताया। तो हम कहें कि बाबा से थोड़ा आशीर्वाद ले लिया जाए आपका, मतलब ऐसा है ना, ये भाग्य का जिसका भाग्य हो जाता है ना, जी पहले तो उसको प्रवचन मिलते हैं बराबर, और फिर प्रवचन सुनते सुनते वो ऑटोमेटिक मिल जाता है अपने आप। जी जी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि फलाने गुरु, फलाने बाबा, फलाने ऐसे ये करने को कहते, वो करने को कहते, कान दबाने को बोलते, ध्यान करने को बोलते। देखो ये तो परमात्मा से जोर जबरदस्ती हो गई ना। जी 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 बराबर कि नहीं? तो बात ऐसी है, व्यवहार में भी समझो कोई जान देने की कोशिश कर रहा है कि मेरा काम कर दो नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, तो मानना पड़ता है ना। जी 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 जी। तो वो कोई उनके मन से नहीं मानते, लेकिन अभी क्या है, ये मर रहा है, ये बोला कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, खुदकुशी करूंगा, तो लोगों को फिर या प्रशासन को उसकी बात थोड़ी सी माननी पड़ती है, बराबर कि नहीं? या उसके ऊपर थोड़ा ध्यान जाता है, लेकिन वो मन से नहीं जाता, बराबर। जी 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 जी। हाँ ये बात अच्छी नहीं ना, जोर जबरदस्ती करके। तो बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कान दबाने पर वो आ गई, थोड़े दिन लग गए, या ऐसी साधना करने से आ गई। तो ये जो है ना, ये जोर जबरदस्ती से हम उसको खिंचातानी करते हैं। और जो देखो परमात्मा बहुत विशाल है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तो एक मानव के सामने या मनुष्य के सामने परमात्मा कभी नहीं झुकता। तो ये लोग अहंकार में आ जाते हैं ना। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने कान दबाया, मुझे धुन शुरू हो गई। तो वो कोई धुन वगैरह, वो उसको ऐसा समझो वो कोई सार शब्द नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप मरते दम तक जितना आपका जीना है ना, आप जीवित है ना, तो मरते दम तक आपको यही अहंकार रहेगा कि मैंने किसी गुरु का सुना, या किसी गुरु ने मुझे मंत्र दे दिया, किसी गुरु ने मुझे साधना बता दी, या मैंने कान दबाए, ये किया, फलाना किया, डेंगना किया, जो भी किया, और उससे मुझे प्राप्त हो गया। परमात्मा मैंने किया इसलिए प्राप्त हो, ये अहंकार हुआ कि नहीं? फिर अहंकार में जो भी प्राप्त होता है ना, वो कोई परमात्मा नहीं होता। बराबर कि नहीं? देखो छोटा बच्चा है समझो, उसको कुछ सोने की अंगूठी उसके हाथ में खेलने को दे दी, तो उसको खिलौना समझेगा ना वो। उसके लिए क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, एक खिलौना जैसा ही वो रखेगा ना, या उसके साथ खेलेगा या फेंक भी देगा। तो ऐसी बात है, अगर परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, हम मनुष्य क्यों हैं, ये मन क्या है, ये संसार क्या है, ये प्रकृति क्या है, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये अगर जाना नहीं,
या थोड़ी भी मालूमात उसके बारे में हमें नहीं है, या हम हर गुरु के पास जाते हैं, वो अलग अलग जानकारी देता है, उनका एक मत नहीं है, बराबर। तो फिर वो चीज भी हमें प्राप्त हो गई, समझो। तो वो क्या काम की है, तो थोड़े दिन के लिए तो उसकी खुशी रहेगी। हाँ। क्यों खुशी रहेगी? क्योंकि बोले अरे मैंने प्राप्त किया, इतना बड़ा बोल दे, बहुत बड़ा परमात्मा है। अरे कुछ ही नहीं, मैंने कान दबाए और धुन शुरू हो गई। अरे मैंने वो चालाकी की, धुन शुरू हो गई। अरे वो मैंने मंत्र किए, धुन शुरू हो गई। मैं तो 4 बजे 5 बजे उठ गया, धुन शुरू हो गई। तो ये उसके मरते दम तक उसका अहंकार रहेगा कि मैंने प्राप्त किया परमात्मा को। क्या हुआ? मैंने, ये मैं जहां आया ना, वहां परमात्मा नहीं होता। जी। उसको लगता है, उसको लगता है। जी। लेकिन वो ऐसा समझो, एक अंदर श्रद्धा हो गई। तुम्हारे घर के बंगले में, समझो मकान में सूरज की किरणें आ गई, बराबर। जी। आपने क्या किए? जैसे दरवाजे से खोले के अंदर सूरज की किरणें आ गए, आपने फटाक से दरवाजा बंद कर दिए। आपको क्या लगा? मैंने वो सूरज की किरणें को ले लिया, हाथों में ले लिया, या मेरे घर के अंदर उसको मैंने छुपाया या पकड़ लिए। तो ऐसा होता है क्या? ना। वो उसको लगता है कि मैंने देखो चुपके से जैसे किरणें आ गई, फटाक से दरवाजा बंद कर लिए। हाँ। वो किरणें मेरे घर में ही, अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन मेरे घर में ही मैंने उसको बराबर बंद कर दिए। तो सूरज के किरणों को बंद कर सकता है क्या? और अरे वो तो बाहर की बात है ना, बाहर की वस्तु है ना, वो तुझे लग रहा है। वैसे बहुत सारे गुरुआ लोग हैं, तो ये वही बताते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या? अरे परमात्मा तो हमारे हाथ में है, कान दबाओ मिल जाएगा, मंत्र जपो मिल जाएगा, किसी गुरु को परमात्मा मान लो, ये चीज मिल जाएगी, बराबर। तो ये चीज नहीं मिलती। जो भी मिलती है उनका वो भ्रम होता है। और भ्रम भी जाने दो, मरते दम तक उनको अहंकार रहता है कि मैंने प्राप्त किया परमात्मा को, मैंने प्राप्त किया, मैंने हासिल किया। तो देखो परमात्मा कोई खिलौना है ना। कि तेरी बस की बात है? तो फिर वो प्राप्त करके भी क्या करना है? क्या उससे क्या? देखो हमारा लड़का 10वीं में पास हो गया, उसका 1 नंबर आ गया, माने 1 नंबर आ गया, माने वो बहुत बुद्धिशाली हो गया क्या? तो ठीक है, तुम्हारे स्कूल में उसका 1 नंबर आ गया, लेकिन ऐसे हजारों लाखों स्कूल है पूरी दुनिया में। तो करोड़ों अब्जो स्कूल होंगे, उसमें भी 10वीं होगी, उसमें भी लड़के होंगे, उन्होंने इम्तिहान दी होगी, वो भी 1 नंबर से पास हो गए। तो वो खुशी क्या फायदे की, क्या काम की? कुछ के लिए हमारा बच्चा 1 नंबर कमा, बस वो हमारे लिए हो गया। जी। लेकिन दुनिया में उसने 1 नंबर लाया क्या, तो बात अलग है। बराबर की नहीं? जी। तो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? 100 में से 100 मार्क मिलेगा। जी। लेकिन 101 तो मार्क नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 101 मार्क होते ही नहीं ना। यानी मुझे इतना ही कहना है, जो भी हम हमारे शरीर से करेंगे, बुद्धि से करेंगे, कोई अकल से करेंगे, कोई चालाकी से करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती करेंगे और कहेंगे कि मैंने परमात्मा को प्राप्त किए, मैंने 4 शब्दों को प्राप्त किए, तो वो जैसा उसके बच्चे ने 1 से 1 तक के मार्क कमाए, ऐसा हो गया। जी। बराबर क्यों? 100 की बात तो कोई रहता नहीं ना। 100 में से 100 मिल सकते, लेकिन 100 मार्क का पेपर है, उसको 1 से 1 मार्क मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते ना। वो झूठी बात हो गई ना। जी। वो झूठी बात हो गई। तो उसकी ओर से जब आएगा ना, जी। वही असली परमात्मा होता है।
सही बात है। वही तो आपकी वही समझ। मुझे लगा कि ये तो मैं पहले से सुन रहा था, आखिर आज तक हमारे दिमाग में क्यों नहीं बात आई। एकाएक आ गई, बैठ गई कि यही है, हो गया, विश्वास हो गया पूरा कि सही है। हाँ। आपकी बात उसी समय याद आ गई, आपकी बात की एक सुर एक ताल एक लय, हम तो गुरुजी बताए थे, एकदम बात सही है वही। बराबर कि नहीं? तो फिर मैं मुझे ऐसा होता तो फिर मैं कुछ भी लोगों को बताता और मेरे घर के सामने लाइन लग जाती। लेकिन ऐसा परमात्मा भी क्या कान दबाए या कोई चालाकी से वो आ गया तो वो सचमुच में परमात्मा होगा क्या? आप ही सोचो ना। ना हम प्राप्त नहीं कर सकते, करेंगे तो वही कर सकते हैं। हम प्राप्त इंसान माने के बस हमारा मैं जहाँ भी हम अहंकार में करेंगे ना कि मैंने प्राप्त किया परमात्मा को, तो वो झूठी बात है। ये जो गुरु लोग करते हैं ना, अरे मंत्र लेके जाओ, मैंने यहाँ से लाया, मैंने ऊपर से लाया, मेरे अंदर परमात्मा प्रकट गए, उसने मंत्र दे दिया, आपको परमात्मा मिल जाएगा। सचमुच परमात्मा मिल जाएगा क्या मंत्रों से? अरे यही के मंत्र ये तो हमने तुमने तैयार किए, ऐसा समझो कि 1000-5000 बरस में तैयार हो गए वो मंत्र। अरे उसकी लिखाई पढ़ाई वो तो भाषा में है, वो तो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये शरीर जो सुन रहा है, ये शरीर के कानों से जो मंत्र सुनने में आ रहा है, ये शरीर के हाथों से वो मंत्र हम लिख सकते हैं, ये शरीर के कान से हम वो मंत्र सुन सकते हैं, ये शरीर के बोलने से हम वो मंत्र को बोल सकते हैं। ये मस्तिष्क जो है ना, ये हमारी बुद्धि, ये बुद्धि से हम उसको आकलन कर सकते हैं वो मंत्र से, या मंत्रों का कोई उच्चार होता है, कोई आकार होगा, बराबर कि नहीं? कोई उसका अर्थ होगा, तो वो परमात्मा का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं। अरे जो हम अर्थ निकालेंगे ना, वो हमारे बुद्धि से निकालेंगे ना। सही बात। वो अगर हमने लिखा भी मंत्र तो हम हमारे हाथों से लिखेंगे ना, तो हाथ क्या आ गया? शरीर का भाग आ गया ना। जी। हमने उसका कोई जाप किए तो बुद्धि से किए, समझो बस जाप, तो बुद्धि तो शरीर की है ना। बिल्कुल। या बोलने से हमने कोई जाप किए तो वो तो बोलना होगा, ये शरीर से हो गया ना। श्वासों से किया, ये भी शरीर का ही पार्ट है ना। तो शरीर से जो भी होगा या जो भी मिलेगा शरीर के सहारे से, वो कोई परमात्मा नहीं होता। नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में देखो ना, एक वस्तु बहुत सारी सरीकी हो सकती है ना। हाँ। एक जैसी हो सकती है ना, बहुत सारी वस्तुएं भी तैयार की है। अरे गुरुजी, वो से मिलता जुलता कई आवाज अगल बगल में घूमत है, मतलब लगी कि है, लेकिन मालूम मुझे कि नहीं है। अब विश्वास हो गया, मालूम हो गया कि मतलब वैसे बहुत सारा भटका वाली ध्वनि चलत है। हाँ, तो बात ऐसी ना, 7 शब्द माने मोक्ष मिलता है, बराबर। और जो लोग अपने बुद्धि से, अपने ताकत के बल से, अपने जोर जबरदस्ती से, अपने चालाकी से, अपने शरीर से, फिर मन से हो, बुद्धि से हो, कोई चालाकी से हो या 10 इंद्रियों से हो, ऐसा अगर हम परमात्मा प्राप्त करेंगे तो मैंने कहा नहीं, मरते दम तक हमारा मन यही बोलेगा कि अरे ये तो मैंने प्राप्त किया, अरे ये तो मैंने मेरे गुरु के आदेश से, मेरे गुरु ने मेरे मंत्र दे दिए, या मेरे गुरु ने मुझे कृपा की, इसलिए मुझे प्राप्त हो गया। हाँ। तो फिर क्या फायदा का? अरे वो प्राप्त होना चाहिए ना हमारे भाग्य से। जी। गुरु को हमारा भाग्य क्या मालूम है? अरे आजकल का वो गुरु है ना, हरदेव मास का, हमारे सामने वो पैदा हुआ है, यही का पैदा हुआ है, और वो बोला मैं गुरु मंत्र आया है, आपको ध्यान देता हूँ, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ। परमात्मा शरीर में नहीं, परमात्मा शरीर के बाहर है, यहाँ है, वहाँ है, अंदर है, बाहर। उसकी बात पे क्या करना? अरे तू मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूँ, चल छोड़ दो ये बात। हो सकता है क्या? तू क्या परमात्मा प्राप्त करके देगा? अगर तेरे से जो भी प्राप्त होगा वो कोई परमात्मा नहीं होगा, ये कभी ख्याल में रखो। ये सब की मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, ये सब कबीर बीजक में लिखा हुआ है। जी। तो वो जो सहज में प्राप्त हो जाता है ना, सहज में, जी। यानी हम मरते दम तक
हमारे मन में ऐसा ही विश्वास होना चाहिए कि नहीं परमात्मा मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मेरा भाग्य क्या है, ये तो तुझे मालूम है ना। जी जी क्यों तू तो आज जन्मा है ना, हमारे तो बहुत सारे जन्म हो गए, फिर हमारे जितने भी जन्म हो गए वो तो तूने सब देखे हैं, बराबर। जी 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 जी। तो तू जो निर्णय करेगा तेरे से जो होगा, अब जब तू हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा और मेरी आत्मा को फिर समझ में आ जाएगा, तो वो असली परमात्मा है, बराबर। लेकिन जहाँ मैंने परमात्मा प्राप्त किया या जहाँ भी मैं लगाऊंगा ना, जी जी जी, जहाँ भी मैं आएगा ना, मैंने ध्यान से प्राप्त किया, मैंने मन से प्राप्त किया, मैंने चालाकी से प्राप्त किया, मैंने बुद्धि से उसको प्राप्त किया, मैंने तर्कों से उसको प्राप्त किया, मैंने गुरु से प्राप्त किया, मैंने पुत्र से प्राप्त किया, मैंने ध्यान से प्राप्त किया। जहाँ भी मैं लगा के आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे, हालांकि वो कुछ भी परमात्मा नहीं है, नहीं होता। ये तो गुरुआ लोग बता देते हैं क्योंकि उनकी मान बड़े महत्वपूर्ण है ना। जी जी जी। तो कबीर बीजक में ये सब भी बातें कही है, परमात्मा उसकी मर्जी से प्राप्त होता है, वो जरूरी है हमें, फिर हमें मोक्ष 100% मिल गया। लेकिन जहां मैं आ गया ना तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। यानी मैंने अभी कहा ना, मैंने मंत्रों से प्राप्त किया, मैंने ध्यान से प्राप्त किया, मैंने गुरु से प्राप्त किया, मैंने चालक, जहां भी मैं आया तो प्राप्त होने वाला वो अलग और आपने प्राप्त किया वो मैं अलग। ये मैं माने ही शरीर आ गया ना, मैं माने ही मन आ गया ना, मैं माने ही प्रकृति आ गए ना। हाँ हाँ हाँ। तो प्रकृति से आप परमात्मा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रकृति की बस की बात ही नहीं, माने शरीर की बस की बात नहीं है, मन की बस की बात नहीं है, ये दशो इंद्रिय जो है उसकी बस की बात ही नहीं है। नहीं। फिर इसी से जो प्राप्त करेंगे तो परमात्मा कैसा होगा, फिर आपको मोक्ष कैसा मिलेगा? सही। फिर उसको विदेही कैसे कहेंगे हम? ना। आपने देह से प्राप्त किया तो देह से देह ही प्राप्त हो जाएगा, बराबर। आपका देह है इसलिए आपने गुरु किए, तो वो भी देहधारी, आप भी देहधारी, तो अलग क्या किया आपने? लेकिन परमात्मा तो कोई देहधारी नहीं ना। परमात्मा तो कोई देहधारी नहीं है। फिर आप बोले कि गुरु ने मुझे प्राप्त करवा दिया, गुरु के मंत्र से मैंने प्राप्त किए, तो मैं आ गया, वहाँ गुरु भी आ गया, सब शरीर ही आ गया, तो वहाँ मन आ गया, वहाँ प्रकृति आ गई, वहाँ कोई आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। प्रकृति तो अपने परमात्मा के लिए मनुष्य कोई बड़ी बात नहीं ना। अनंत ब्रह्मांड में हम मनुष्य है, हमारे मनुष्य जैसे भी कोई होगे कि नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में, वो इतने अनंत ब्रह्मांड है। जी। तो जैसे मनुष्य तो बाकी भी होगे कि कई लोग होगे कि नहीं, अलग थलग होगे, समझो उनको एक आंख होगी या 4 आंखें होगी। चलो ये पृथ्वी पर नहीं है वैसे, लेकिन पृथ्वी जैसे भी हजारों कोटि पृथ्वी होगी कि नहीं, अलग अलग। तो उसमें भी हमारे से या हमारे से ज्यादा बुद्धिशाली लोग होंगे कि नहीं? एकदम। तो परमात्मा के लिए हमारे पृथ्वी वाले लोग ही काफी है क्या? चालाकी से प्राप्त कर सकते हैं क्या? मंत्र से प्राप्त किया, अब मंत्र कब तैयार हो गए? ये हमने तैयार किए 5-10 हजार से। ये गुरु कब पैदा हो गया? ये तो हमारे सामने पैदा हो गया ना। सही बात। तो हमारे से या हमारे गुरु से ये नहीं प्राप्त होता। ये कबीर बीजक में साफ साफ लिखा है, परमात्मा जो प्राप्त होता है वो उसकी ओर से प्राप्त होता है, हमारी ओर से नहीं। हमारी ओर से हम कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, और जो भी हम कहेंगे कि मैंने प्राप्त किया, इस ढंग से प्राप्त किया, उस चालाकी से प्राप्त किया, तो परमात्मा आपने प्राप्त किया नहीं है। आपको लग रहा है, देखो आपकी बुद्धि आपकी ही प्रशंसा करेंगी ना, आपकी मान बढ़ाई करेंगे कि नहीं, बराबर कि नहीं? जी। तो क्या काम की? तो परमात्मा की ओर से होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो परमात्मा की ओर से होना चाहिए, हमारी ओर से नहीं। और सब में होना चाहिए। बस हमारे मन में भी नहीं है, हम काम कर रहे हैं और परमात्मा प्रकट हो गया। तो मरते दम तक हमको यही लगेगा कि नहीं,
परमात्मा उसने उसके मर्जी से, उसके टाइमिंग से, उसका जो भी टाइमिंग होगा, हालांकि परमात्मा तो अकाल है, वो तो कोई टाइमिंग समय में की बात नहीं है, बराबर। परमात्मा स्पेस और टाइम से परे है ना, हम कहते हैं ना, स्पेस माने वातावरण, वातावरण या जगह समझो। तो परमात्मा अगर वातावरण स्पेस नहीं है, परमात्मा टाइमिंग काल नहीं है, तो वो कभी आ सकता है, उसकी मर्जी, बराबर। हाँ, तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं 4 बजे परमात्मा की बहुत जोर शोर से पावर रहती है। ना ना ना, वो कब आ जाएंगे तो उसका ठिकाना नहीं है। या हमारे पृथ्वी के लिए 4 बज गए तो हम क्या बोलेंगे, इन्हें हमारी ये हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, अच्छा मुहूर्त हो गया। तो अमेरिका में तो वो 4 तो शाम के बजते हैं, है कि नहीं। वहाँ तो जहाँ हमारे यहाँ अंधेरा रहता है तो वहाँ दिन होता है ना। जी 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 जी। तो फिर हम कैसे कह सकते कि नहीं नहीं भारत का ही 4 जो बजता है सुबह वाला वही ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें ही परमात्मा का ज्यादा पावर होता है और हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अरे उसके लिए पावर कम क्या ज्यादा क्या, उसके लिए ये सब खिलौना है। हाँ 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 जी जी। तो मुझे इतना ही कहना है, उसकी ओर से जब वो प्राप्त हो जाता है और हमारे मन कहता है ना, हमारे आत्मा उसकी गवाह देती है ना, हमारी आत्मा की गवाह महत्वपूर्ण है, बराबर कि नहीं। जी 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 जी। अगर हमारे आत्मा ही गवाह दे रही है कि मैंने ये मंत्रों से प्राप्त किया परमात्मा को, ये चालाकी से प्राप्त किया परमात्मा को, कान दबाए तो परमात्मा आ गया, तो आपका मन मरते दम तक यही करेगा ना, मैंने कुछ तो भी किया और फिर परमात्मा प्राप्त हो गया। हाँ हाँ। तो आपको मोक्ष कैसा मिल जाएगा? ना ना, क्योंकि आपकी चालाकी बड़ी हो गई ना। जी जी बिल्कुल। आपका मन बड़ा हो गया, परमात्मा छोटा हो गया, फिर आपको मोक्ष कैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी आपको परमात्मा ही प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा उसकी ओर से जो प्राप्त होता है ना, तो साक्षात मोक्ष मिलता ही है, मिलना तय है। मोक्ष माने उसके परम धाम में हम हमारा जाना तय है, क्योंकि चुनाव उसने किया है, हमने नहीं किया है। हमारे क्या हाथों में है? और ये अनंत ब्रह्मांड में हम मनुष्य है, एक जीव है, समझो, बराबर कि नहीं। हाँ 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 बिल्कुल। हमारे इतनी क्या औकात उसके दरबार में हम जाएंगे या उसके परम धाम में हम जा सकते हैं? हमारे चालाकी से, हमारे ध्यान से, या ये शरीरधारी गुरु से, गुरु की पूजा करने से नहीं। हाँ, हमारे आत्मा को ये गवाह होना चाहिए, हमारा आत्मा गवाह होना चाहिए कि नहीं, जो भी हुआ ना, जैसे हुआ, फिर जैसे भी हुआ, जैसे मुझे प्राप्त हुआ, 1 क्षण के लिए हुआ, 10 घंटों के लिए हुआ, या 24 घंटे हो रहा है, जो भी, लेकिन तो उसकी ओर से हो रहा है, वही सत्य है, बराबर, वही असली परमात्मा है। बाकी हमारे चालाकी से जो भी वो होता है, वो कोई परमात्मा नहीं होता, वो हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते। वो मानने से क्या होगा है? क्योंकि जहाँ भी मान लिए माने, वो आप अहंकार में है ना, तो अहंकार ही बड़ा हो गया ना। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। अभी आपको और मैंने अच्छी तरह से समझा दिया कि परमात्मा कैसा प्राप्त होना चाहिए या कैसा प्राप्त होता है। हमारे जोर जबरदस्ती प्राप्त नहीं होता, हमारी चालाकी से प्राप्त नहीं होता, और हमको ऐसा लग रहा है कि मैंने भी वो धुन प्राप्त की, जो भी ऐसे लोग बोलते हैं ना, इस ढंग से परमात्मा नहीं होता, बराबर नहीं। तो सार शब्द माने इतना, क्या बोलते, जितना हम उसको छानते हैं ना, जितना छानते हैं ना, जो आखिरी में छानना रहता है ना, जी जी, उसको शब्द, वही शब्द है वो, इसीलिए सार शब्द क्या कहा है उसको, सार शब्द। बाकी ये तो सब लोग उसको शब्दों में ही ला रहे हैं, बराबर, शब्दों में बता रहे हैं ना। गुरगद्दी वाले लोग मंत्रों में दे रहे हैं कि ये सार शब्द है, तो ये शब्द है, तो मतलब अलग अलग मंत्रों में, फिर वो शब्दों में बता रहे हैं ना, माने मंत्र में बता रहे हैं ना। हाँ हाँ, या शरीरों से बता रहे हैं ना, तो वो सार कैसा हो गया? वो सार नहीं हो गया। सार माने सत्य,
और सत्य तो एक ही होगा ना, बराबर। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।